एक क्षायक सम्यक दर्शन की दृष्टि से देखा जाए तो सारी अनंत है। इसका मतलब सम्यक दर्शन होने से पहले हर एक जीव, चाहे उसने अनंत काल पहले सम्यक दर्शन प्राप्त किया हो, वो भी उससे पहले अनंत काल पहले तक एक कोलू के बैल की तरह रहा। सब जीवों की बात है ये, ठीक है। उसमें पूजा में डॉक्टर साहब ने लिखा है ना, भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान। प्रभु मैं अभी कोलू का बैल हूँ और पहले आप रहे थे। तो इस तरह से इसमें चक्कर काट रहा है। तो और जो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है तो उसे विलक्षण शांति मिलती है। विलक्षण सम्यक ज्ञानियों को अपना ईश्वर अपने में ही दिखता है। मतलब मैं अकेला ही हूँ, बस अपने में परिपूर्ण हूँ और मुझे कुछ चाहिए नहीं, ये दृष्टि होती है उसकी। ध्यान में आया ना? देखो ये बड़े गजब की बात है। कि आत्मा ज्ञान स्वरूप वस्तु है, सत्स्वरूप, ठीक है। अब इसके ज्ञान का कमाल देखो, ज्ञान का क्या कमाल है। वैसे तो जो केवल ज्ञानी परमात्मा है, उन केवल ज्ञानी परमात्माओं के केवल ज्ञान का जो स्वभाव स्वरूप है, वैसा ही स्वरूप सब जीवों का है। ठीक है। अब केवल ज्ञान के बारे में अपना विचार करें तो उससे ज्ञान की महिमा का पता चलता है। देखो सारे पदार्थ सब अपने अपने में पड़े हुए हैं, पूरा लोकालोक सब अपने में पड़ा हुआ है। ज्ञान का उससे कोई संबंध नहीं है, लेना देना नहीं। तो भी ज्ञान की ताकत देखो, वो सबको जो जैसा है बिल्कुल वैसा का वैसा अपने आप सब जान जाता है। है ना कमाल। और एक कमाल अंदर है, और दूसरा ये कि सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से केवल ज्ञान और केवल ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी बराबर ही है। माने जो केवल ज्ञान की ताकत है वो शुद्ध ज्ञान की ताकत है। पर बिना किसी के आश्रय के हो उसे जो केवल ज्ञान जैसा जैसा जो कुछ जानता है वैसा वो ज्ञान जानने लगता है। गजब बात तो ये है। सब कुछ नहीं रहता जिसे वो नहीं जानता। मतलब ज्ञान अपने में मात्र ज्ञान स्वरूप है ना, जानन स्वरूप है, जानन स्वरूप है, जानन स्वरूप है। लेकिन जानन स्वरूप का मतलब महिमा कितनी है कि किसी भी पदार्थ को छुए बिना, उसकी चिंता किए बिना एक ज्ञान सब जानने लगता है। सब कुछ क्या क्या नहीं रहा उसे जानने में। ऐसा ज्ञान का कमाल है। क्या मतलब, देखो जरा इसको सबको हटा करके एकदम अकेले ज्ञान को पकड़ो, अकेला ज्ञान।
अब वो अपने में अकेला ज्ञान माने अकेला आत्मा ज्ञान स्वरूप, उसमें बस ज्ञान, ज्ञान का ये व्यापार है, ज्ञान का ये कमाल है। किसी पदार्थ से उसका कोई संबंध नहीं है, और सारे पदार्थों के स्वरूप को वो जान रहा है, उनमें जाता नहीं, उनसे कोई संबंध रखता नहीं, वो पदार्थ इसमें आते नहीं, कुछ करते नहीं, अपने आप ही सब जान रहा है, स्व क्या है, पर क्या है। इतना कमाल है उस ज्ञान का। खैर मैं, हमें उस ज्ञान की महिमा ही नहीं आती है, वास्तव में आ ही नहीं है। और देखो वही ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप होने से पहले उसमें सब विपर्य पड़ा, भेदा भेद विपर्य, कारण कार्य विपर्य, स्वरूप विपर्य, सब विपरीता, सब विपरीता, सब। क्यों? क्योंकि ज्ञान जो है वो मोह से आवृत है, मिथ्यात्व से आवृत है। मोह का जो, मिथ्यात्व का जो, उसमें वो ज्ञान अपनी हरकत नहीं कर पाता है। और जब मिथ्यात्व हटा और ज्ञान, ये उसका स्वभाव था, प्रकट हो गई। और इसलिए मिथ्यात्व की माने मोह की महिमा भी कितनी जबरदस्त है। जब तक मोह है तब तक ज्ञान टस से बस कुछ कर ही नहीं पाता है। उल्टा ही उल्टा, उल्टा ही उल्टा, उल्टा ही उल्टा, सब उल्टा ही उल्टा होता है। अब उसको वही मोह को दूर करने वाला कौन है? ज्ञान जब अपना बल फूरता है, इसमें आया था ना, बल फूर है आपने, ऐसा कुछ था वो, अपनी ताकत को दिखाए ज्ञान। ये अपनी ताकत को दिखाना ज्ञान के द्वारा, ये वज्र के कपाट खोलने जैसा है। वज्र के कपाट, किवाड़, वज्र के किवाड़, तो कोई महाबली उसको खोल सकता है ना। ये दिग्विजय करने निकलता है ना चक्रवर्ती, तो विजयार्थ पर्वत पे जाता है, वहां वो वज्र के कपाट रहते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो वो उनको खोलता है। वो उसमें इतना बली होता है वो, कि यो अंगूठे के धक्के से वो खुल जाते हैं, इतना बल होता है चक्रवर्ती में। तो ऐसी कोई ज्ञानी महाबली कैसा कि वो इस वज्र के कपाट के, मोह का जो वज्र का कपाट है, इसको तोड़ दे, ये समझो। और फिर ज्ञान उसकी कली कली खिल जाती है। उसे ये परवाह नहीं है कि मैं वहां जाऊं, मोक्ष पाऊं, ये फलाना करूं, ये वो तो वो जानता है कि सब, अरे मोक्ष तो आ गए, अब क्या है, क्या अपने में आ गया तो मोक्ष। हाँ जी। वो जो ज्ञान है ना ज्ञानी का, और वो ज्ञानी चाहे बाहर से नारकी हो, चाहे त्रियंच हो, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, ज्ञानी सब एक ही प्रकार के हैं। ख्याल में उन सबका ज्ञान हो, सब पदार्थ को जानता है, और उसका जो ज्ञान है वो ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। मानो उसे केवल ज्ञान बस प्रकट होने वाला है, वो अंश उसका जाग गया है। जैसे सूर्य का उदय होता है ना, तो सूर्य की पहली किरण आती है, तो सूर्य के प्रकाश का ही अंश है ना। और दोपहर का जो सूर्य होता है, तो ऐसे ही गुरुदेव सिंह कहते हैं बीज का चंद्रमा। बीज माने गुजरात में ध्वज को बीज के बीज बोलते हैं गुजराती में। बीज का चंद्रमा माने ध्वज का चंद्रमा, चंद्रमा के, तो ध्वज का चंद्रमा कैसा होता है? बिल्कुल बारीक सी लाइन होती है, तो वो पूर्ण चंद्रमा का ही अंश है ना। ऐसे ही अभी नारकी हो, त्रियंच हो, मनुष्य हो, उसका जो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है वो केवल ज्ञान का अंश है।
ऐसा ज्ञानियों ने कहा, ऐसा आगम में लिखा है, केवल ज्ञान का अंश है वो। इसलिए उसे परवाह नहीं रहती है कि मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा, मैं अरहंत बनूंगा, मैं सिद्ध बनूंगा। तो मैं तो सिद्ध स्वरूप अभी हूं ना, मेरे ज्ञान का ये कमाल है ना। वो तो ज्ञान अपने को ज्ञान स्वरूप ही मात्र देख रहा है अपने, परद्रव्य से उसका संबंध है ही नहीं। ऐसा हो, यहाँ तो इतना ही कहा, सम्यक ज्ञानियों को अपना ईश्वर अपने में दिखता है। तो यहाँ कल ये आया था ना, ये वाला छंद, जैसे को मनुष्य अजान महाबलवान। तो मैंने अजान का अर्थ बताया था, अजान बाहु, हाँ, लंबे लंबे हाथों वाला। ऐसा, ऐसा ये अंदर अभी विराजमान है, ऐसा शक्तिशाली ज्ञान। देखो आप, क्या कमाल है। और और वो लिखा पड़ी, तेरे ही घट में और तुझे दिखत नहीं, तेरे ही घट में है और तुझे ही नहीं दिख रहा है, ज्ञान को ज्ञान नहीं दिख रहा। ऐसा है। तो इस प्रकार से बंद द्वार यहाँ पूरा हुआ। अब यह मोक्ष द्वार प्रारंभ होता है। इसका पहला छंद है, दोहा है, बंध द्वार पूरो भयो, जो दुख दोष निदान, अब वर्णो संक्षेप सो, मोक्ष द्वार सुख धाम। देखो, बंध द्वार पूरा हो गया है, बंध का विवरण पूरा हो गया है, और वो बंध दुख का कारण है, दोषों का कारण है। जब तक बंध है तब तक जीव दुखी है, और जब बंध का अभाव हो तो जीव सुखी हो। अब वर्णो संक्षेप सो, मोक्ष द्वार सुख खान, सुख थान, सुख का स्थान जो मोक्ष द्वार है, उसका वर्णन करता हूँ। पहले मंगलाचरण है, चलो पढ़ो इसको, पाठ करते हैं सब मिल करके। भेद ज्ञान आरा संतो पारा करे ज्ञानी जीव, आत्म कर्म धारा भिन्न भिन्न चर्चे, अनुभव अभ्यास लय परम धर्म गए, कर्म भरम को खजाना खोल कर चे, यो ही मुख मुख धावे केवल निकट आवे, पूरन समाधि गए परम को परचे, भयो निरदोर आई करन न कछु और, ऐसा विश्वनाथ ताहि बनारसिया रची। ऐसा विश्वनाथ, विश्वनाथ कहा उसे, उस ज्ञान को, अभी जो ज्ञान की चर्चा चल रही है वो विश्वनाथ है, नहीं है विश्वनाथ। क्यों कहते हैं विश्वनाथ? हाँ, पूरे लोकालोक को जानने की ताकत उसमें है, ऐसा बल उसका है, ऐसा मैं आत्मा हूँ। जानने वाला तो लोग नहीं मानते। हाँ, लेकिन वो जानना जो है, बस वो जानना ही तो आत्मा है, वो जानना ही तो ज्ञान है, वो ज्ञान ही तो आत्मा, आत्मा है क्या इसके अलावा? हमें ज्ञान की महिमा आती नहीं, आत्मा की महिमा आती नहीं वास्तव में। देखो क्या कहते हैं, ये इसमें पीछे वो 55 नंबर का छंद निकला था ना, उसमें भेद ज्ञान की बात थी, यहाँ भी भेद ज्ञान की बात है। और समय सार जी शास्त्र में पूरे में ही और इसमें भी पूरे में ही भेद ज्ञान की बात है सारी की सारी।
अभी प्रवचन सार जी में चली रही भेद ज्ञान की बात है। भेद ज्ञान आरा सो दोफारा करे ज्ञानी जी। जो ज्ञानी जीव है वो भेद ज्ञान रूप आरा, आरा जानते हो, आरा मशीन होती है ना, आरा मिल। हाँ, तो वहाँ वो बड़े बड़े पेड़ आते हैं और वहाँ उसमें आरा मशीन चलती रहती है और वो काटते रहते हैं। ऐसे भेद ज्ञान रूपी आरा और उससे दोफारा दो फाड़ कर देगा। काय के दो फाड़ तो बता रहे हैं। दोफारा करे ज्ञानी जी, आत्म कर्म धारा भिन्न भिन्न चर्चे। आत्मा पढ़ने के कर्म पर, हाँ, आत्मा की माने ज्ञान की धारा और दूसरी कर्म की धारा, इन दोनों धाराओं को भिन्न भिन्न कर देता है, भिन्न भिन्न जानता है। ये तो आत्मा की धारा है और ये अनात्मा है, सब ऐसा धारा करता है। देखो इसमें पहले आया था वो 55 नंबर की गाथा भी यहाँ पर, कि इस पर एक बार देखें अपन, 4 बातें वहां कही हैं। दो दो पेज पलटोगे, मिल गया ना, 208 पेज पर है। प्रथम सुदृष्टि सो शरीर रूप कीजिए भिन्न, नंबर 1। तामे और सूक्ष्म शरीर भिन्न मानिए, अष्टकर्म भाव की उपाधि सोग कीजिए भिन्न। हाँ, ये अष्टकर्म, ठीक है, ये दूसरी चीज, और उसकी उपाधि ये तीसरी चीज, और ताहू में सुबुद्ध को विलासे चौथी चीज। इन 4 चीजों से भिन्न तामे प्रभु चेतन विराजत अखंड रूप, उसमें वो प्रभु बैठा हुआ है, वो 4 से भिन्न। तो ये 4 एक तरफ और आत्मा एक तरफ, ये कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें 2 धाराएं, कर्म धारा, ज्ञान धारा कहो, आत्मा की धारा कहो, ठीक है, आत्मा की शुद्धता कहो, आया ना ख्याल में, आत्मा का स्वभाव कहो, शुद्धता कहो, स्वभाव कहो, ज्ञान की धारा कहो, आत्मा की धारा कहो, आत्मा की पवित्रता कहो, ये पूरी वो एक तरफ है और ये कर्म धारा एक तरफ। अब वास्तव में देखा जाए तो पूरा एक आत्मा, जैसे देह मन वाणी, ये तो वो उसमें आया ना, तो वो देह मन वाणी ये तो नहीं आ रही, तो अन्य पुद्गल द्रव्य है। ज्ञान वरणाधिकार कर्म वे भी अन्य पुद्गल द्रव्य है, ठीक है। अब इन दोनों के साथ में, कर्म के साथ में और नो कर्म के साथ, आत्मा जो वस्तु है उसका जो परिणाम है, उस परिणाम का इन दोनों के साथ में निमित्त निमित्त भाव, ठीक है। और वो जो आत्मा का परिणाम है जिसके साथ में निमित्त निमित्त भाव है, उसी को यहाँ कर्म धारा कहा गया। बोलो समझ में आया? कर्म चेतना भी नहीं, धारा कहना है यहाँ, तो कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना, ऐसा कहना वो अलग बात है। यहाँ तो जीव की परिणाम है, नहीं वो परिणाम में जाएंगे, अब वो विकारी में भी जाते हैं और प्रवचन सार की दृष्टि से वो अविकारी में भी जाते हैं, सब प्रकार के वो, हाँ, इसलिए वो प्रकरण अलग रखो।
अब यहाँ तो कर्म कर्म धारा, धारा माने वो परिणमन, कर्म का परिणमन, कर्म का कार्य, कर्म धारा माने कर्म का कार्य, कर्म का कार्य, कर्म का कार्य। तो जीव के जिन परिणामों के साथ में कर्म का और नो कर्म का निमित्त निमित्त भाव रूप संबंध है, वो परिणाम, उसका परिणमन, वो कर्म धारा है। बोलो समझ में आया? वो कर्म धारा है, क्योंकि वो आत्मा की अवस्था में ही है वो। ठीक है। और वो दोबारा करता है तो वो उसके स्वभाव को, उसका जो कर्म धारा है तो उसका कुछ स्वभाव होगा ना, और उसका स्वभाव और आत्मा का स्वभाव, उस स्वभाव को देखता है। ठीक है। तो आत्मा का स्वभाव न्यारा है और कर्म का जो परिणाम है उसका स्वभाव न्यारा है। दो स्वभाव एक साथ एक जगह हैं। ठीक है। अब उसने जो भेद ज्ञान रूप जो ज्योति है या भेद ज्ञान रूप जो छैनी है, अब छैनी की बात आगे करेंगे, तो वो जो छैनी है उसने दोबारा किया है, तो वो छैनी क्या चीज है? प्रज्ञा छैनी। प्रज्ञा छैनी क्या चीज है? माने वो, भैया वो कर्म की, जो कर्म है या नो कर्म है, तो जो नो कर्म की रचना किसी तत्व की है क्या? नहीं, किसी वस्तु की, उद्गल की। और कर्म की रचना है तो वो काय की? वो भी उद्गल की। तो ऐसे जो प्रज्ञा छैनी है वो काय की बनी है? कौन सी रचना उसकी है? हाँ, वो चेतना की ही रचना है। ठीक है। तो वो चेतना की रचना जो प्रज्ञा छैनी है, वो उसी को प्रज्ञा छैनी कहा जाए ना। वर्तमान जो उपयोग है, वो उपयोग ये देखता, वो उपयोग आत्मा का ही है, तो वो उपयोग ये आगम का अभ्यास करके 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 करते 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 करते, क्यों जो अभ्यास होगा वो उपयोग ही तो करता, और कौन करता है? और वो भी आत्मा मई है। ठीक है। तो वो अभ्यास करते करते वो जान जाता है कि आत्मा का स्वभाव क्या है, मैं कौन हूँ, किसके आश्रय रहने वाला हूँ, कहाँ मेरा घर बार है, कौन मेरे माता पिता हैं, किस वंश का हूँ मैं, कौन सी मेरी जाति है। उस अपनी जाति को पहचानता है वो उपयोग। और वो उपयोग ये जाति का पता लगा करके, और फिर ये क्या है? ये कर्म धारा, ये मेरी जाति नहीं है, बस इसका नाम भेद ज्ञान है। और दोनों धाराएं चल रही हैं। तो वो जो अपना स्वभाव को देखता है ना, उसका अवलंबन करता है ना, तो उससे वो आत्मा की जो धारा है वो प्रकट होती है, वो फूट पड़ती है उसमें से। क्यों? क्योंकि वो कर्म धारा एक तरफ हो गई है। हाँ जी, हाँ जी। ये बात समझ में आई कि नहीं? क्या हुआ? फूट पड़ी ज्ञान धारा। हाँ, ज्ञान धारा फूट पड़ी उसमें से, तो उसकी धारा जो प्रारंभ हुई, तो उसने वो कर्म की धारा को एक साइड में कर दिया। उस साइड बाइड में कुछ नहीं होती, बस वो मतलब वो दूसरी है, क्या कहने का तरीका है ये। ठीक है। उसमें वो ज्ञान की धारा प्रकट हो गई है, और वो ज्ञान की धारा ही, वो उपयोग ही, वो प्रज्ञा छैनी ही उस कर्म धारा को जानता है और अपनी ज्ञान धारा को जानता है। उसने, उसका उपयोग ने उसका आस्वादन किया है, ये मेरी जाति का है और ये मेरी जाति का नहीं, तो ऐसा है इतना। तो ये इस तरह से उसने दोबारा कर दिया। अब इसमें से ये जो मेरी जाति का है, तो इसमें क्या है? इसमें सम्यक दर्शन है,
सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, संवर है, निर्जरा है, ये सब मेरी धारा है, ये आत्मा की धारा है। पवित्रता है, शांति है, उज्ज्वलता है, आनंद है। क्या कहा? ये काय में है? ज्ञान धारा। ज्ञान धारा, पवित्रता, शांति, आनंद, ये उस उज्ज्वलता, ये उस धारा में है, आत्मा की धारा। और इसके पलट कर्म धारा कैसी है? वो अशांति की धारा है, आकुलता की धारा है, दुख की धारा है, पाप की धारा है। ये समझ, ऐसा वो उपयोग, भेद ज्ञान रूप जो उपयोग है, वो ऐसा अपने में जानता है, ऐसा उसे प्रकट जानने में आता है। आया ख्याल में? आत्म कर्म धारा भिन्न भिन्न चर्चा, अनुभव अभ्यास लहे, परम धर्म गहे। परम, परम माने निर्विकल्प, निश्चय धर्म, यथार्थ धर्म। पुण्य पाप के भाव को यथार्थ धर्म नहीं है भैया। पाप का छोड़ना, पुण्य का रखना, ये यथार्थ धर्म नहीं है। ये तो सब कर्म धारा में है। संवर, निर्जरा, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चात, निर्विकल्प, आत्मामयी। निर्विकल्प माने आत्मामयी, आत्मामयी, आत्मामयी। वहां कोई भेद नहीं है, अभेद है वो, इसलिए उसे निर्विकल्प कहा जाता है। परम धर्म गह माने उसे प्रकट करता है वो। कर्म भरम को खजानो खोल खर्चे। कर्म के कारण जो भ्रांति थी, उस भ्रांति को सबको एकदम सन उलट दिया, सब निकल गई, बमन कर दिया, उसको निकाल दिया सब अपने में से। यो ही मोख मुख धावे, मोक्ष के सन्मुख हो गया है। और केवल निकट आवे, केवल ज्ञान उसके निकट आता है। पूर्ण समाधि लय, परम को परिचय। समाधि की पूर्णता करता है और परम पद को प्राप्त करता है। भयो निर्दौर, अभी तक तो दौड़े लगा रहा था ना पूरे संसार में, बाहर से भी और अंदर से भी। बाहर से 4 गति 84 लाख योनियों की दौड़ थी, और अंदर से भ्रांति की दौड़ थी। कैसी भ्रांति की दौड़? वो मृग तृष्णा की तरह दौड़ता ही रहता है। तो वो 12 भावना में लिखा है ना, मंगत राय जी की 12 भावना। दौड़ दौड़ भ्रम में, क्या लिखा वो ध्यान में नहीं आ रहा। हाँ हाँ, मृग चेतन जो दौड़, कैसे है वो? इसमें जिनवाणी में है, दौड़ उठ उठ के थक के, ऐसा ऐसा है। नहीं, जिनेंद्र अर्चनम नहीं, जिनवाणी, ब्रज जिनवाणी है ना, उसमें होगा। नहीं, छेड़ाला में नहीं, या फिर वो पूजा पाठ में होगा, देखना। हाँ, प्राण गंवावे, जल ना पावे, भटक भटक मरता है, वस्तु पराई जाने अपनी, भेद नहीं करता, ये है।
इसमें नहीं है। है नहीं, ये तो वैराग भावना है। जी जी। मोह रूप मृग तृष्णा जग में, मिथ्या जल चमके, मृग चेतन नित भ्रम में, उठ उठ दौड़े थक थक के, जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। ऐसे ये जो चेतन वस्तु है, ये बस वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। और वहां जब वस्तु पराई वस्तु को अपनी मानता है तो उसे शांति मिलती नहीं है, तो पराई वस्तु इसकी होती नहीं है। जो उसमें से वो सुख चाहता है वो सुख मिलता नहीं है, इसलिए उसकी भ्रांति की दौड़ जो चलती रहती है। और जैसे ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ तो उसकी भ्रांति की दौड़ उसकी समाप्त हो गई, ये कहना है। भयो निर्दो या है कर्णो न कछु और, ऐसो विश्वनाथ। ये अभी विश्वनाथ है ये, ताहे बनारसी अर्चे। बनारसी दास जी उसकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। देखो अर्थ दिया यहाँ पर, ज्ञानी जी भेद विज्ञान की करौत से, करौत कहो या ना कहो एक ही बात है, आत्म परिणति और कर्म परिणति दोनों को पृथक करके उन्हें जुदी जुदी जानता है। देखो अभी मैंने ये बोला था ना शुरू में, जो अपन ने ज्ञान की महिमा अपन को जो चर्चा कर रहे ज्ञान की महिमा के बारे में, ज्ञान की ऐसी महिमा वो अपने आप ही जुदी जुदी उनको जानने लगता है जब ज्ञान प्रकट होता है तो। मैंने मोह का पर्दा हटा और ज्ञान प्रकट हुआ और वो अपने आप जानने लगा कि मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं, मैं क्या हूं और क्या नहीं, मेरे सुख का कारण कौन है और मेरे दुख का कारण कौन है, मेरे मेरा हित किसमें है, मेरा अहित किसमें है, वो अपने आप सब जानने लगता है। कौन से उसकी किसकी जरूरत है, उसे कौन से गुरु की जरूरत है। तो ज्ञान अपने आप में परिपूर्ण गुरु है। ज्ञान प्रकट तो हुए एक बार, हाँ, जुदी जुदी जानता है और अनुभव का अभ्यास तथा रत्नत्रय ग्रहण करके ज्ञानावरणादि कर्म तथा राग देश आदि विभाव का खजाना खाली कर देता है। माने जो अपनी परिणति में रागादि भाव हैं और उनके कारण जो ज्ञानावरणादि का आठ कर्म है, ये दोनों से अपने को अलग कर लेता है, माने वो उससे अतीत हो जाता है। इस रीति से वह मोक्ष के सन्मुख दौड़ता है। जब केवल ज्ञान उसके समीप आता है तब पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा बन जाता है और संसार की भटकना मिट जाती है। यानी ज्ञान अपना कार्य करने में पूरी तरह समर्थ है। किसी बाहर के एक पुद्गल परमाणु की भी आवश्यकता नहीं है उसे अपना कार्य करने। किसकी आवश्यकता देखो जरा। हाँ,
इसलिए जो अणुव्रत महाव्रत ये सब जो कहा जाता है ना कि ये होते हैं और एक किए जाते हैं और इनसे, लेकिन इनसे कुछ नहीं होता भैया, वो तो होते हैं, हुए बिना रहते नहीं है। और वे उनमें वो आत्मा का कुछ करते भी नहीं है। आत्मा अपना कार्य स्वयं करता है और आत्मा उनको करता नहीं है और उनसे उनका सहारा लेता नहीं है। और आत्मा अपना कार्य अपने आप स्वयं करता है। ध्यान में आया ना? वो जो पंच महाव्रत आदि के जो विकल्प हैं, जो शुभराग है, वो स्वयं में कर्म धारा है अपने में। क्या कहा? देखो, चौथा गुण स्थान वर्ती है, तो चारित्र की अपेक्षा से उसे क्या कहा जाता है? असंयमी। पंचम गुण स्थान वर्ती है, एक देश संयमी कहा जाता है चारित्र की अपेक्षा से। मुनिराज को सकल संयमी कहा जाता है। लेकिन ये असंयम, एक देश संयम, सकल संयम, ये सब कर्म धारा में है, ये ज्ञान धारा में नहीं है। और ये ज्ञान धारा कर्म धारा को स्पर्श नहीं करती है। क्या कहा? ज्ञान धारा, ज्ञान धारा में ज्ञान है क्या नहीं है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सब ज्ञान धारा में है ना। उस ज्ञान धारा में शामिल जो सम्यक ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान स्वयं अपने बल से इन सब को, चाहे वो संयम हो, चाहे वो एक देश संयम हो, चाहे सकल संयम हो, इन सबको वो जानता है इन रूप से, जैसा है वैसा का वैसा। ख्याल में आए? देह की क्रिया की बात कौन करे? या आत्मा देह की क्रिया कर सकता है? कौन करे बोलो? वो अपने परिणाम को ही नहीं करता है, उसका स्पर्श नहीं करता है ज्ञान, उसे करने की बात नहीं तो क्रिया की बात कौन कहां से आई भाई? उसका भी वो ज्ञाता है। बोलो। हाँ बोलो बोलो, कुछ बोलना हो तो प्रश्न करो ना। अपने परिणाम को स्पर्श नहीं करता। अरे अपना परिणाम है कहाँ वो? संयम परिणाम तो आत्मा में ही ना, संयम को पाना। वो जो शुभराग है, उसे ही तो संयम कहा जा रहा है। क्या है संयम? ख्याल में आया कि नहीं आया? भैया वो संयम जो है वो शुभराग है, उसे वो स्पर्श करता नहीं है। छू सकता है क्या उसको? तो है, बस जानता है उसको। चाहे वो संयम हो तो जानता है, एक देश संयम हो तो जानता है, सकल संयम हो तो जानता है। उसे करता नहीं है, उसको छूता नहीं। वो सब कर्म धारा में शामिल है। असंयम भी कर्म धारा में शामिल है, एक देश संयम भी कर्म धारा में शामिल है, और सकल संयम भी कर्म धारा में शामिल है। ये समझ लो, सबका अभाव कर देता है, माने वो उसका और उसका जो कारण रूप जो कर्म है, चारित्र मोहनी कर्म, उसका उसका अभाव कर देता है। और उसका अभाव होते ही, चारित्र मोहनी कर्म का अभाव होते ही ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी और अंतराय का भी अभाव हो जाता है और केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो खजाना खाली कर देता है। इस रीति से वह मोक्ष के सन्मुख दौड़ता है। देखो भैया, मैं जितनी बात बोलता हूँ ना, कोई भी प्रश्न आए तो निशंक पने कर देना, कोई चिंता की बात नहीं है। और जो उत्तर मिलेगा बिल्कुल आगम के अनुसार, गुरुदेव सिंह के अनुसार वैसा मिलेगा आपको। इस रीति से वह मोक्ष के सन्मुख दौड़ता है। ये तो केवल दो भाव हैं, एक साथ चल रहे हैं अपने अपने में, प्राकृतिक रूप से है ना सब। देखो मैं कई बार ये बोलता हूँ, एक पानी का उदाहरण देता हूँ। पानी है, वो गर्म किया,
फिर अग्नि का संयोग हटा दिया, तो पानी को अग्नि का संयोग था, तो अग्नि के संयोग में पानी की क्या दशा होगी? बोलो क्या दशा होगी? तेज गरम था, है? तेज गरम, हाँ, गर्म होगा, खूब गर्म। अब संयोग हट गया। थोड़ा ठंडा हुआ, थोड़ा गर्म है। हाँ, तो बोलो वहां दोनों धाराएं अपने अपने को चल रही हैं कि वो ठंडाई जो है वो गर्माई का सहारा ले रही है, गर्माई से ठंडाई का सहारा ले, कोई किसी को कोई सहारा है क्या? अपने अपने में ये सब दोनों धाराएं अपने अपने में चल रही हैं। ऐसे ही क्या होता है। कौन करे कौन धरे क्या होए, हमें तो समझ में नहीं आता है। ये सब सहज प्राकृतिक रूप से सब वस्तु व्यवस्था है, इसलिए जैन धर्म को वस्तु व्यवस्था का धर्म कहा जाता है, वस्तु रूप का धर्म कहा जाता है। कुछ करना धरना नहीं है भैया। जो कोई ये मानता हो कि नहीं कुछ करना धरना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये कुछ करो ना कुछ करो ना, तो उन्होंने भैया धर्म को समझा नहीं। बहुत मुश्किल बातें हैं। जब केवल ज्ञान उसके समीप आता है तब पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते करके परमात्मा बन जाता है और संसार की भटकना मिट जाती है, तथा करने को कुछ बाकी नहीं रह जाता, अर्थात कृत्य कृत्य हो जाता है, कृत कृत्य हो जाता है। करने योग्य सब कर लिया, क्या किया? बोलो, इसमें ये लिखा है ना, करने योग्य सब की कुछ बाकी नहीं रह जाता। इसका मतलब करने योग्य कुछ किया होगा ना, तो क्या किया? अब देखिए कर्तापने का निषेध करते हो, किया क्या? कि अपने स्वरूप को संभाला है, अपने में ही रहा है, अपने में ही जमा है, अपने में ही रमा है, अपनी श्रद्धा की है, अपना ज्ञान किया है, अपने को निरालंब जाना है, ये करने योग्य किया है। मेरा कुछ जगत से कोई संबंध नहीं है, एक परमाणु मात्र से। ऐसा अपने को देखा है, ऐसा अपने को निहारता है, ऐसा उसमें डूबता है, ये किया है। इसलिए वो करने योग्य कर लिया। कोई इस संयम को पाला, ये करने योग्य कर लिया। राग का अभाव किया, ये करने को कर लिया। जैसे वो राग को लाता नहीं, राग को उत्पन्न करता नहीं, ऐसे राग का अभाव भी नहीं करता है। ख्याल में आया ना? कि आत्मा राग का अभाव करता है, ये तो व्यवहार करता है, ये व्यवहार में का कथन है भाई। आत्मा राग का कुछ करता ही नहीं है। वो तो अपने में आया है। हाँ जी हाँ, राग को करने वाला तो कर्म है, और कर्म का अभाव होता है तो राग का अभाव हो जाता है। आत्मा ने तो कुछ किया नहीं उसमें, ऐसा आशय है। ऐसे त्रिलोकीनाथ को पंडित बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं, और अपना भी समय पूरा हो गया। हे जिन वाणी